महादेवस्वरूपोऽयं बिल्बो देवैरपि स्तुतः। महादेवस्वरूपोऽयं बिल्बो देवैरपि स्तुतः। यथा कथाञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम्। यथा कथाञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम्। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है। देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, बिल्व के मूल में निवास करते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। वसन्ति अर्थात वास करना। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अवयव भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, जो प्राणी बिल्वमूले जलैर्यस्तु मूर्धान्नं विषञ्चति स सर्वतीर्थस्नातः स्यात्तस्य एव भुवि पावनः। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से भरपूर देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पाद से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीप माला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति गंध पुष्पाद से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीप माला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो पुरुष बिल्वमूले शिवरतं भोजेधस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्य शिव भक्त को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए दो भेद हैं। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात
शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट अर्थात डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें अर्थात भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णनम नाम द्वाविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। भोले शंकर भगवान की